भिन्न। हालांकि फ्रैक्शन वाले में ही था, बट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या था। मिक्स फ्रैक्शन जो है ना, ये नेचुरल नंबर कोई इंटीजर फॉर्म में, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर होता है, एक से लेके गिनती। और सर ये प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी नेचुरल नंबर में अगर प्रॉपर फ्रैक्शन जोड़ दिया जाए, नेचुरल नंबर में प्रॉपर फ्रैक्शन ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता है क्या, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर बोलो, 1 2 3 4 5 गिनती की संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर, 1 ले लिया। प्लस सर प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। आप फ्रैक्शन पढ़ के आए हो तो उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं, उचित भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या सर, फ्रैक्शन का मतलब अंश बटा हर, फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। बोलो बाबू, अंश बटा हर ना। तो इसमें कंडीशन है कि अगर n लेस देन d है, अंश हर से छोटा है, तो फ्रैक्शन का नाम होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर सर अंश हर से बड़ा होने लगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होने लगा, इसको इम्प्रॉपर कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित। चलो ठीक है, उचित अनुचित। क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल की हम बात करें तो आप कहोगे 4/3, बताओ इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर। तो सर 4/3 में न्यूमरेटर 4 डिनोमिनेटर 3 है, तो न्यूमरेटर बड़ा है ना। तो जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। सर प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल की बात करें तो क्या 3/4, अगर मैं 3/4 की बात करूं, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ सर, इसका अंश हर से छोटा है। तो ध्यान से समझो, प्रॉपर फ्रैक्शन तो खैर वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, है ना, लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो सिंपल फॉर्म में नहीं है। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। कैसे, देखो 4 में 3 से भाग देंगे अगर, तो एक बार में जाएगा और रिमाइंडर भी 1 बचेगा। तो ये जो भाग विधि होता है इसमें इसको डिवीजर कहा जाता है, भाजक। ये जितनी बार में गया इसको भागफल कहते हैं, कोशिएंट बोलिएगा। और जो बच गया ये रिमाइंडर शेषफल होता है। और ये डिविडेंड होता है, भाज्य, उसको छोड़ो वो नंबर है। तो ये जो 4/3 है, क्या इस 4/3 को अगर लिखना चाहते तो हम कहते सर 4 3 से एक बार में जाएगा, हम यहां 1 लिखेंगे जो कि नेचुरल नंबर के जगह पे दिखाई देगा। प्लस सर जब गया 3 तो 1 बच गया रिमाइंडर, वो यहां न्यूमरेटर के जगह पे होगा। और किससे भाग दिए थे, 3 से। क्या हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 ही आएगा। और ये जो बीच में प्लस है, अगर इसको हटा दिया जाए तो इसको हम 1 सही 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4/3 ही आएगा। आ रहा है समझ बात। तो सर मिक्स फ्रैक्शन में जो नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब n/d हो जाता है, जहां की n क्या होना चाहिए, लेस देन d, ऐसा होना चाहिए। तो एक मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो यहां से डिसाइड करो कि एक क्या था, इंटीजर या कोई नेचुरल नंबर था। तो सर नेचुरल नंबर n, और सर ऊपर क्या लिखे थे, रिमाइंडर को, एक रिमाइंडर बचा था। तो कोई नेचुरल नंबर सही रिमाइंडर बटा में डिवीजर लिख दिया जाए तो क्या ये मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये नेचुरल नंबर भी क्या था सर, नेचुरल नंबर जो 1 आया था, क्या ये कोशिएंट ही था।
बोलो। तो एक मिक्स फ्रैक्शन को अगर लिखना है तो बोल सकते हैं ना, कोशिएंट सही रिमाइंडर बाय डिवीजन। यानी कि आपको एक दे रहा हूं एग्जांपल 16/5, ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं ना, वो आप किस प्रकार के फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं? हमेशा इम्प्रॉपर को। क्या आप प्रॉपर को मिक्स में लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। इम्प्रॉपर को ही किस में लिखा जाता है? मिक्स में। और मिक्स लिखने का क्या तरीका है कि सर कोशिएंट सही रिमाइंडर बाय डिवीजन। आइए भाग देते हैं। अगर 5 से 16 में भाग देंगे, क्या ये 3 बार में जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा? तो मुझे 16/5 को अगर मिक्स फॉर्म में लिखना है तो पहले कोशिएंट कितना है, सही रिमाइंडर कितना है, और डिवीजर क्या था? 5। तो ऐसे लिख सकते हैं हम। यानी 16/5 का मिक्स फ्रैक्शन क्या है? 3 सही 1/5, है ना। इन दोनों को अगर तोड़ना है तो क्या ये 3 + 1/5 भी है? ये दोनों एक के बात है ना। क्लियर? थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए आप कि अगर सर ये जो कोशिएंट है बार बार एक ही आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए कि किसी इंटीजर 1 में आपको कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन जोड़ना हो तो जोड़ने का तरीका बड़ा, जैसे मान लो 2/3 लिख दिया, ये जोड़ना है आपको, तभी ना मिक्स फ्रैक्शन लिखोगे। तो आप कहोगे ये प्लस हटा दो, 1 सही 2/3 मिक्स फ्रैक्शन हो गया। या इसको इम्प्रॉपर में लिखना है, तो अगर इम्प्रॉपर में लिखना है तो बहुत सिंपल है। जब भी 1 में जोड़ना है ना तो सीधे 3 को 2 में जोड़ो, 5 और नीचे 3। अगर इम्प्रॉपर चाहिए आपको तो 1 में जोड़ने का सबसे आसान तरीका है। फिर से देखो, 1 में जोड़ना है मान लो 1/3, तो इस 1 में एलसीएम ओलसीएम लेने का जरूरत नहीं है। 3 1 और नीचे क्या था, ऐसे डायरेक्ट लिखना है आपको। इसकी जरूरत पड़ेगी परसेंटेज में, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे समझो 1 में आपको 6/7 घटाना है, तो जब घटाना है ना तो 7 में से 6 घटा दो। 7 में 6 गया तो ऊपर 1 और नीचे जो नीचे था वही रह जाएगा। ये पर्सनली किसका बात हो रहा है? 1 का। अब 1 के अलावा कोई और आएगा तो एलसीएम लेना पड़ जाएगा हमको। अरे समझ बात। तो जल्दी से बताना, 1 - 11/13 का मान क्या होगा? कहोगे सर 1 में ही घटाना है ना, तो 13 में से 11 घटा देता हूं, 2 और नीचे जो 13 है वही लिख देना है। समझ में आ रहा है जी? सर 1 में 17/15 घटाना है तो क्या होगा? हमेशा नीचे वाला में ऊपर घटाना, तो 15 में 17 गया, -2 ना, तो -2 पर नीचे क्या था? उम्मीद है आप समझे होंगे। 1 में जोड़ना घटाना, 1 के अलावा कोई और में जोड़ना होगा तो आपको तो आता ही है ना, भिन्न वाला जोड़ घटाओ एलसीएम लेकर के वो हो जाएगा। क्या आपको मिक्स फ्रैक्शन समझ में आया? यानी किसी भी इम्प्रॉपर का मिक्स फॉर्म लिखना है तो हम डिवाइड करने के बाद जो कोशिएंट आता है वो लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर और नीचे डिवीजर, यानी जिससे भाग देते हैं। ठीक है जी। एक बात बताओ फिर से, 23/7 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। आप कहोगे 7 से 23 क बार में जाएगा? जो बार में जाता उसी को कोशिएंट कहते हैं। तो 7 × 21। अब कितना बच गया? जो बच गया ऊपर रहेगा और जिससे भाग दिए थे वो नीचे। तो क्या 23/7 का ये मिक्स फ्रैक्शन होगा? सीख गए मिक्स फ्रैक्शन? बहुत बढ़िया। अब आएंगे हम ओरिजिनल परसेंटेज। अब शुरू करेंगे परसेंटेज, क्योंकि इसका जरूरत है मिक्स फ्रैक्शन का। सेंटेज यानी सेंचुरी वर्ड से सेंट लिया गया है, और पर मतलब प्रति। यहां भी लिखा है प्रतिशत, शत मतलब 100, यानी पर 100 जो वैल्यू होता है उसी को परसेंटेज कहा जाता है। कोई पूछे प्रतिशत किसको कहते हैं, तो प्रत्येक 100 में जो वैल्यू होता है उसको प्रतिशत कहते हैं। पर 100 जो वैल्यू होता है उसको परसेंटेज कहते हैं। इसका सिंबल ऐसे होता है, और इसको बोल सकते हैं आप पर 100 वैल्यू। पर 100 जो वैल्यू होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिशत। और प्रतिशत कैसे होता है ना सिंबल, जैसे मान लो एक विद्यार्थी है, ठीक है, भोलू,
इस 100 नंबर का शुरू हो गया ना एग्जाम, 100 नंबर का पेपर दे के आया और इसमें इसको मिल गया 80 नंबर, ये टोटल मार्क्स है और ये ऑब्टेन किया, ये ऑब्टेन मार्क्स है। तो बताओ भोलू को क परसेंट मिला? आप कहोगे ना कि 80 नंबर पाया 100 में। इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका है कि 80 पाया कितने में? 100 में। तो जो बेस होता है 100 में, 100 ना बेस है, उसमें इसने कितना पाया? 80। और प्रतिशत कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 80 और लास्ट में लग जाएगा परसेंटेज। समझ में आ रहा है? बोलो सेकंड पेपर देने जा रहा है और ये पेपर 150 का है। कितने का? 150 का पेपर है। और इसने जब पेपर दिया, मार्क्स चेक हुआ, तो इसने पाया 120 नंबर। ये भोलू को परसेंट पाया हो? आप कहोगे सर भोलू कितना पाया? 120। कितना पाया? 120। कितने में? तो वो बेस हो जाएगा नीचे। और ये क्या है? एक फ्रैक्शन। ये क्या है? फ्रैक्शन। और जब भी फ्रैक्शन में अगर तुम 100 का गुणा कर दो तो ये बन जाता है परसेंटेज। क्या बन जाता है? परसेंटेज। तो 120 बटा 150 में हम 100 का गुणा करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, 5 से 20 बार में, तो सर 20 चौके 80। और चूंकि हमने 100 का गुणा कर दिया था इसीलिए हमें यहां परसेंटेज। क्यों सर 100 का ही गुणा करते हैं? एक क्वेश्चन है कि सर ये फ्रैक्शन में आप 100 का ही क्यों गुणा करते हैं? तो सर परसेंटेज का डेफिनेशन ही है कि कौन कितना में क्या है ये मैटर नहीं रखता, वो 100 में क्या है। अगर हम उसकी वैल्यू को 100 में देख लें तो वो परसेंटेज है। जैसे समझो एक बात, मान लो एक विद्यार्थी है, वो y नंबर के पेपर में x नंबर पाया। कितना? y नंबर का पेपर था, उसमें x नंबर पाया। तो जब y नंबर का पेपर था तो x पाया। अगर 1 नंबर का पेपर होगा तो कितना पाएगा? x बाई y पाएगा। पाएगा कि नहीं पाएगा? लेकिन एक में जो होता है, एक में क्या दिखा सर? y में तो x दिखा और एक में क्या दिखा? x बाई y। क्या एक में जो दिखा ये परसेंटेज है? नहीं सर, एक में नहीं होना चाहिए, 100 में होना चाहिए। अगर एक में x बटा y तो 100 में x बटा y गुणे 100 ना। और जो 100 में पाया उसी को क्या कहते हैं? परसेंटेज। और इस परसेंटेज के लिए सिंबल यूज कर लेंगे हम ऐसे। तो इसीलिए बोले कि कोई भी वैल्यू 100 में देखना। जैसे इसको देख रहे थे ना, तो तुम कह रहे थे 150 में 120। अगर 150 में 120 तो एक में 120 बटा 150, इसीलिए ना लिखा जा रहा था 120 बटा 150। परंतु एक में निकालना है कि 100 में? सर परसेंटेज 100 में निकालना है, इसलिए 100 में जब निकालेंगे तो 120 बटा 150 गुणे 100 करना पड़ेगा। और जैसे ही 100 में कोई चीज निकलता है वो क्या कहलाता है? परसेंटेज। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? आ रहा है समझ में बात? तो हो सकता है कि परसेंटेजेस सबका सेम हो बट उसकी ओरिजिनल वैल्यू अलग अलग हो। जैसे इस पेपर में भी 80% स्कोर किया बट रियल में स्कोर तो 80 नंबर था। इस पेपर में भी 80% स्कोर किया बट रियल में तो स्कोर 120 था। अरे समझ बात? तो परसेंटेज समान होगा परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नंबर भी समान होगा। वो देखना पड़ेगा किस बेस पर है ये परसेंटेज। परसेंटेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बेस। जैसे इस 80% का बेस कौन था? 150। इस 80% का बेस कौन था? 100। क्योंकि तुम 100 का 80% निकालो तो 80 आएगा और 150 का 80% निकालो तो 120 आएगा। आ रहा है समझ में जी? तो जब भी परसेंटेज करना है तो फोकस किस पे? बेस पे, कि सर किसका परसेंटेज निकालना है, किस बेस का। राइट? चलो भोलू तीसरा पेपर भी देने गया है ना? और ये पेपर है इसका 200 नंबर का। कितने नंबर का? 200। और इस बार इसने 190 नंबर ला दिया। ये नाम भर भोलू है, जीनियस स्टूडेंट एकदम। 200 में 190 नंबर लाया है। ये भोलू का परसेंट लाया है? तो आप कहोगे सर 200 में 190
तो एक में कितना, 190/200। एक में निकालना है कि 100 में, तो 100 में निकालोगे तो क्या 190/200 गुणे 100 हो जाएगा। और जैसे ही 100 में निकालोगे तो ये वैल्यू अब रियल वैल्यू नहीं रह गया, ये परसेंटेज वैल्यू हो गया, इसलिए परसेंटेज सिंबल लगाओगे। काट पीट देना 95। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 190 का आधा 95 हो जाएगा। क्या भोलू ने इस पेपर में 95% स्कोर किया? अब बताना इस 95% का बेस क्या था? तो 200 का 95% निकालेंगे तो क्या आएगा? आ जाएगा ना उसका स्कोर। आ रहा है समझ में? तो परसेंटेज का बेसिक बात समझ में आया कि कैसे परसेंटेज निकालना है। सर जो वैल्यू है वो ऊपर रहेगी और उस वैल्यू का जो बेस है वो नीचे रहेगा, तो एक बनेगा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में करेंगे 100। ये नियम बना लिया यहीं से। ये क्या था, x/y एक फ्रैक्शन था और फ्रैक्शन में किसका मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, परसेंटेज। यही नियम बन गया ना। एक बात और बताना कि क्या मैं परसेंटेज वाली वैल्यू में अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये फ्रैक्शन बन जाएगा? उल्टा ये भी सही है। जैसे देखो परसेंटेज जैसे 95% है और मुझे चाहिए कि ये फ्रैक्शन में क्या है, 95% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो तुम कहोगे सर परसेंटेज वाली वैल्यू कितनी है, 95, यानी 95 में हम 100 से भाग देंगे। तो 95 में जब 100 से भाग देंगे तो 95/100 लिखेंगे, 5 से काटेंगे 19 और 20, तो क्या 95% का फ्रैक्शन वैल्यू 19/20। तो एक बात बताना हमको कि x/y एक फ्रैक्शन था, इसमें 100 का गुणा किए तो बन गया x/y इंटू 100% बन गया। अगर सर कोई हमारे सामने लेट से x% ही है, हम कहेंगे ना ये परसेंटेज वैल्यू दिया गया है और हमें जरूरत है इसका फ्रैक्शन चेक करना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता करना, तो सिंपल सा है कि कॉन्सेप्ट तो है कि वैल्यू में 1/100 से डिवाइड करो। तो बताओ 1/100 से डिवाइड करना है x में ना, तो ऐसे ना करोगे x गुणे 1/100 और ये बन जाएगा x/100। तो यहां से एक नियम बना लेना कि परसेंटेज हटेगा 1/100 का गुणा, परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा, या तो 1/100 का गुणा बोलो या 100 का भागो। नहीं जी, जैसे 20% का हमको फ्रैक्शन चाहिए तो परसेंटेज हटेगा और 100 से भाग होगा, तो 20/100। और जो फ्रैक्शंस होते हैं वो रेशियो भी होते हैं। क्या ये 20/100 को 20:100 भी कहा जाएगा? तो चाहे फ्रैक्शन हो या रेशियो हो, वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो ये 20 से एक बार में, 20 से 5 बार में, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/5 हुआ ना। तो अब हम इसी पे काम करने जा रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन। इसी की प्रैक्टिस जबरदस्त करनी है आपको। चलिए बढ़िया। तो 90/150 का फ्रैक्शन क्या था, 3/5, और 3/5 ये तो फ्रैक्शन है ना, प्रश्न तो परसेंटेज में किया गया। तुम कहोगे 1/5 है 20%, मेरे को 3/5 की जरूरत है, क्या इस फ्रैक्शन का तिगुना की जरूरत है? तो 20% का तिगुना 60% पाए। चलो इस पे ही बात करते हैं अभी कि और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी हम फ्रैक्शन से कहां तक जाएंगे, परसेंटेज। सर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए बीच में एक ऑपरेशन यूज होता है, 100 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी आपको किसी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको फ्रैक्शन में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 100 का। वो मल्टीप्लाई होने के बाद सिंप्लीफाई होके जो आएगा वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज वैल्यू कहलाएगा। जैसे समझिएगा 1/2 ये एक फ्रैक्शन है
और फ्रैक्शन हमको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। तो फ्रैक्शन में किसका मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज। तो 1/2 में 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 से 100 50 बार में जाएगा और रिजल्ट 50 आएगा ना। तो जो रिजल्ट आता है 50 वो परसेंटेज में कहलाएगा, इसीलिए इसका सिंबल लास्ट में ऐसे लगा देंगे। आइए 1/3 की बात करते हैं। तो सर कोई भी फ्रैक्शन लिखो उसमें 100 का गुणा करने के बाद जो सिंप्लीफाई होके वैल्यू आएगा वो वैल्यू परसेंटेज कहलाएगा। तो आपको 100 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या 100/3 आएगा। तो सर अगर ऐसे भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है, और अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो 33, ये अब देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फॉर्म में लिखने सीखे हो आप। तो 3 से 100 33 बार में जाएगा, कोशिएंट रिमाइंडर 1 और डिविजर 3, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1/3 का परसेंटेज 33 सही 1/3%। सर ये जो 1/3 है हम चाहे तो इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 33 तो है ही, अगर 1 में 3 से भाग दिया जाए तो 0.33 चलते रहेगा। तो सर आज के बाद हमको 33 सही 1/3% अगर दिखेगा तो मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 कहूंगा, या 33.33 भी दिखेगा तो भी 1/3 कहूंगा। चलो इसको तो सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 आ जाएगा, बट इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 नहीं आएगा, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। आगे 3 जारी था, इसलिए मैं बोला याद रख लेना 33.33% का लगभग में फ्रैक्शन मान क्या होगा, 1/3। तो जब भी प्रश्न में आएगा ना कि 33.33% है और आपको उसके फ्रैक्शन की जरूरत है तो आप 1/3 ही इस्तेमाल करेंगे। अरे समझ बात। 1/4 का परसेंटेज सर 100 का गुणा करेंगे 25 बार में कट जाएगा। 1/5 का परसेंटेज 100 का गुणा करेंगे 20 बार में कट जाएगा। 1/6 का परसेंटेज 16 सही 2/3% होगा। हो जेकरा नहीं के पता हो यहाँ भाग दे ले, गुणा कर ले, 1/6 गुणे 100 यानी 100/6 ना। 2 से 3 बार में 2 से 50 बार में 50/3 मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 16 तिया 48 2/3 ये आ जाएगा। या इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो 16.6666 चलते रहेगा। तो ये जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि प्रश्न में ये दिख जाता है आपको। ऐसे हो जाएगा कि ए बी से 16.66% अधिक है, तो बताओ ए और बी का रेशियो क्या है। तो तुम कहोगे ना 16.66% का मतलब 1/6 अधिक है, यानी 6 से 7 है। ऐसे रेशियो निकालेंगे हम लोग। तो इस परसेंटेज का भी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, इस परसेंटेज का भी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। अरे समझ बात। 1/7 का परसेंटेज 2/7 होगा कि नहीं। 100 से गुणा करके देख लेना, डिवाइड करके। सर डेसिमल फॉर्म में 14.28% लगभग इस्तेमाल करेंगे हम। कैसे, देखो ये 14 तो ज्यों का त्यों रहेगा। आप इस 2 में 7 से भाग दीजिएगा तो नहीं जाएगा, दशमलव बैठाइएगा 20 बनेगा, और 20 7 से 2 बार में जाएगा 14, 60 बनेगा। तो 7 8 56 लगभग बोल सकते हैं ऐसा। 1/8 का परसेंटेज, यस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12:1/2% होगा, या डेसिमल फॉर्म में 12.5% लिख सकते हैं इसको। तो 12.5% का फ्रैक्शन 1/8। यहां जो भी मैं लिख रहा हूं ये सब आपको जुबान पे रखना है। आज भले निकाल लो लेकिन ये सब याद करना, इसलिए मैं लिख रहा हूं। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू सर 100 का गुणा करेंगे 11 सही 1/9% होगा, या डेसिमल फॉर्मेट में 11.11% होगा। 1/10 तो बहुत आसान है, 10% होगा। 1/11 इंपॉर्टेंट है सर, 9:1/11 होगा,
या डेसिमल फॉर्मेट में 9.09% होगा। ये यूज हो जाता है प्रश्न में 9.09%। क्या 9.09% का फ्रैक्शन 1/11? इसको नहीं सिंप्लीफाई करने लगना है, नहीं आएगा 1/11, इसलिए इसको याद रखना होगा। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1/11। ठीक है, इधर लिखो 1/12। बताओ बाबू 1/12 का सर 100 का गुणा करेंगे 100/12, 4 से कटेगा 25/3, अब 25 में 3 से भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा और 1/3। और सर डेसिमल में 8.33, 1/3 को 0.33 बोला जाता है ना, 8.33। 1/13 का सर परसेंटेज 13 सते 91, 7 सही 9/13 होगा, तभी ना 13 सते 91 9 100/13 होगा। और हाँ डेसिमल में आपको डेसिमल में देखो ये 7 तो ज्यों का त्यों रहेगा, बट 9 में 13 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, दशमलव बैठाएंगे 90 बन गया। क्या 13 सते 91? अरे तो लगभग लिख रहा हूं, 90 जाना था, जाइए नहीं रहा था, 91 लेके चल गए। आपको के कम लेके जाना है तो 6 बार में जाएगा, 13 छके 12 बचा, 120 बन गया, 13 से 120 9 बार में। तो जब भी प्रश्न हल करेंगे तो 7.69 को अप्रोक्सीमेट करके 7.70 बोल देंगे, हम आंसर के करीब पहुंच जाते हैं। अरे समझ बात। 1/14 आप कहोगे सर 1/14 इज नथिंग बट ओनली हाफ ऑफ 1/7। ध्यान से देखो थोड़ा, क्या 1/7 का आधा 1/14 की दुगना है 1/14? ने बताओ 1/7 का आधा है 1/14 कि 1/7 का दुगना है 1/14? आधा ना। देखो ध्यान से, अगर ऊपरा वाला डबल हुआ रहता 1/7 का दुगना 2/7 होता है। 1/7 में अगर 2 का गुना करेंगे तो इसको दुगना कहेंगे, तो ये रिजल्ट 1/14 होगा कि 2/7? 1/7 का दुगना 2/7। लेकिन सर 1/7 का आधा, आधा मतलब 1/2 ना, का मतलब गुणा, 1/7 का मतलब गुणा, आधा, आधा मतलब 1/2। तो जब आधा करेंगे तो रिजल्ट 1/14 ना आएगा। तो अब बताओ 1/14 1/7 का आधा है कि दुगना? आधा है ना। जब नीचे वाला हर डबल हो रहा है इसका मतलब वो आधा हो रहा है, और अंश डबल हो रहा है तो अब दुगना हो रहा है। क्लियर? बताइए, अगर 1/7 का ये आधा है, इसके परसेंटेज का भी ना आधा होगा, तो बताओ 14 का आधा और 2/7 का आधा, तो क्या ये हो जाएगा? सर ये दोनों का ही आधा कर दिया। अरे भाई ये प्लस छिपा रहता है बीच में, जैसे 14.2/7 को आधा करना है ना, समझना यहां पे 14.2/7 को क्या करना है? आधा, आधा मतलब 1/2 का गुणा करना है। तो ये जो 14.2/7 है सर, ये एक्चुअल में तो 14 + 2/7 है ना, इसी को ना ऐसे मिक्स फॉर्म में लिख दिया गया 14 सही 2/7। और जब आधा का गुणा होगा तो ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों में ना गुणा होगा, तो ब्रैकेट खुलेगा तो 14 गुणे 1/2 कहोगे, प्लस इस 2/7 में भी 1/2 का गुणा होगा। तो बताओ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 7 एकम 7 और 2 से 2 कट गया तो 1/7, 7 + 1/7 को 7 सही 1/7 लिखते हैं हम लोग। तो आधा का मतलब दोनों ना पोर्शन आधा हो जाएगा, इंटीजर वाला भी आधा हो जाएगा और फ्रैक्शन वाला भी। अगर मान लो डबल कर रहे होते तो दोनों पोर्शन ना डबल हो जाता, इंटीजर वाला भी डबल हो जाता, फ्रैक्शन वाला भी डबल हो जाता। पहुंच रहा है आप तक? डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो इंटीजर 7 तो ज्यों का त्यों, क्या 0.14 बोल के काम चला ले। सर 1 में 7 से भाग नहीं लगेगा,
एक दशमलव बैठाएंगे तो 10 बन जाएगा, 10 7 से एक बार में जाएगा, 30 बच जाएगा, 7 चौके 28। तो 1/14 का लगभग दशमलव मान 7.14। तो 7.14% का फ्रैक्शन मान सर 7.14% का फ्रैक्शन मान 1/40। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा टाइम एंड वर्क में इसका इस्तेमाल हुआ था कि एक आदमी की कार्य क्षमता 7.14% है दूसरे से, तो आपको ये फ्रैक्शन याद रहेगा, तुरंत रेशियो निकाल लोगे। ओके, 1/15 का परसेंटेज सर इसमें 100 का गुणा करेंगे तो क्या ये 20/3 है, और 20 में 3 से डिवाइड करेंगे, 6 सही 2/3 है। सर 2/3 को दशमलव में बदलेंगे तो 6.66% है, तो 6.66% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/15। 1/16 भी बता दो भाई, क्या ये 1/8 का आधा है? ये बताओ ना, क्या 1/8 का आधा है 1/16? तो 1/8 का वैल्यू 12.5% है, तो उसका आधा होगा 12.5 का आधा 6.25, तो 6.25 ना। या मिक्स में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, और डेसिमल में लिखना होगा तो 6.25 लिखेंगे। क्या लिखा हुआ सब बात समझ में आ रहा है? कैसे लिखा है इतना नोट करो, पूछूंगा कल पूछूंगा सब। 17 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 17 पचे 85, 15 बच जाएगा। यानी मिक्स फॉर्म में अगर चाहिए तो 5 सही 15/17% होगा। अगर डेसिमल फॉर्म में चाहिए तो 5.150 ना, और 17 से 150 8 बार में जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा? 14। 140 को बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। 5.88 बोल देंगे लगभग 1/18। सर 1/18 को 100 का गुणा करेंगे तो 100/18 मतलब 50/9, 9 पचे 45, 5/9, और इसको दशमलव में बदलेंगे तो 5.50 हो गया ना, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 चलते रहेगा। तो 5.55% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या यूज करेंगे? 1/18। 1/19, 19 पचे 95 और 5/19, दशमलव में 5.19 दूनी 38, 120, 19 से 120 यानी 5.26 लगभग। 1/20 बहुत आसान है, क परसेंट? 1/20 5%। 1/21 बता लो, एक बार यूज हुआ था 1/21। 21 चौके 84, 16/21 यानी 4 सही 16/21% का मान 1/21 हो जाएगा। और डेसिमल में 4.160 7 बार में जाएगा, 147, 13 बच गया 130, 130 21 से क बार में 126 चला जाएगा 6 बार में। तो ये आ गया था इसलिए लिख दिया मैं, बट इंपॉर्टेंट नहीं उतना, याद रखिएगा। 4.76% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/21। इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट है वही, अब लगातार नहीं, इतना तो याद करना ही है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 1/25। क्या इंपॉर्टेंट है? 1/25 का परसेंट बाबू? 100 का गुणा होगा 4%, 1/30। ये इंपॉर्टेंट है 1/30। तो सर 1/3 33.33 था, क्या ये 3.33 होगा? ऐसे भी लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन। इसके बाद 3.33, 1/40 2.5%, या 2 सही 1/2% और 2.5%। 1/50 2% एंड 1/100 1%। यानी किसी नंबर का 1% फाइंड करना है तो उस नंबर में 100 से डिवाइड कर देना है बस। यही ना समझ में आया? तो इतना तो याद कर जाओ।
हाँ, इतना एकदम जुबान पे रहना चाहिए।